In this video, I'm gonna talk about the F problem of AtCoder Beginner Contest 343, that is second largest query. So in this contest, I able to solve 5 problem, and my rank was around I think 869. Okay, so moving to the problem. तो इस प्रॉब्लम में बोल रखा है कि आपको एक सीक्वेंस दिया रहेगा A1 A2 N ऑफ लेंथ n, और आपको टू टाइप ऑफ क्वेरी को सॉल्व करना है, जिसमें टाइप 1 ये है कि अगर आपको 1px देता है तो जो pth इंडेक्स पे वैल्यू होगा उसे आप x में चेंज कर दे। और सेकंड टाइप का क्वेरी ये है कि 2lr देता है, तो l से r रेंज में आपका जो सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट होगा, मींस जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो नहीं, जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उनका आप काउंट बताइए। तो ब्रूट फोर्स तो कर ही सकते हैं कि हम हर बार जाएंगे और pth इंडेक्स पे x को चेंज करके और काउंट निकाल लेंगे सेकंड मैक्सिमम बिग ऑफ एन में। बट इसमें ये एक चैलेंजिंग फैक्टर है कि क्वेरी 2 × 10⁵ होगा, और हर बार आप एरे को ट्रैवर्स करेंगे n टाइम, तो ये q × n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चला जाएगा और ये टीएलई दे देगा। सो वी हैव टू कम अप विद द सोल्यूशन जो मेरा ये इफिशिएंट ऑर्डर में कर दे। मीन्स ये जो मैं क्वेरी कर रहा हूँ सेकंड टाइप का, ये कुछ n से कम हो, n से कम इन द सेंस log n में हो जाए, ताकि मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी q इंटू लॉग एन टाइम लगे। तो इस क्वेश्चन के करने के लिए मैंने एक डाटा स्ट्रक्चर का यूज किया, डेट इज सेगमेंट्री। सो इफ यू डोंट नो सेगमेंट्री, देन यू कैन लाइक read it before, you can follow any of the YouTube channel, it's basic only। और उसके बाद मैं इस वीडियो में इसका अप्रोच बताऊंगा कि सेगमेंट्री मैंने इसको इसमें कैसे लगाया, और ये थोड़ा मीन्स मॉडिफाइड सेगमेंट्री था। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो before going to solution, I will take this sample input one test case for explaining this problem। तो इस टेस्ट केस में n 5 था, नंबर ऑफ क्वेरी 4 थी, और एरे का वैल्यू 33145 था। सो कमिंग हेयर, तो मैंने ले रखा हूँ हाँ, और यहाँ पे मैंने जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग लिया हूँ, 0 1 2 3 4 5 3 4, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, दैट्स माई मिस्टेक, लीव इट। तो यहाँ पे मैंने 33145 रख भी लिया हूँ, और जब मैं इस 33145 का सेगमेंट ट्री बनाया तो ये सेगमेंट ट्री कुछ इस प्रकार दिख रहा था कि 0 से 4 नोड 1 में आएगा, 0 से 2 नोड 2 में आएगा, 3 से 4 नोड 3 में आएगा, सिमिलरली 0 से 1 नोड 4 में आएगा, 2 से 2 नोड 5 में आएगा, 3 से 3 नोड 6 में आएगा। और यहाँ पे जो भी चीज़ बोल रहा हूँ 3 से 3, इसका मतलब रेंज, 4 से 4 नोड 7 में आएगा, फिर 0 से 0 नोड 8 में आएगा, 1 से 1 नोड 9 में आएगा। तो मतलब ये 5 साइज का सेगमेंट ट्री मेरा 9 नोड में फुलफिल हो रहा है। अब इस सेगमेंट ट्री में हम क्या भरेंगे वो आगे चल के बताते हैं, ये सेगमेंट ट्री का नोड किस टाइप का होगा। तो हम सेगमेंट ट्री का नोड जो है वेक्टर के फॉर्म में रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेक्टर है, जो नीचे का डाटा है वो मैं समझाऊंगा कि एक्चुअली मैं क्या भरा था उस वेक्टर में। तो पहला चीज़ है कि आपको इस प्रॉब्लम करने के लिए प्रीरिक्विजिट सेगमेंट ट्री होना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि ये नॉर्मल सेगमेंट ट्री है, तो इसमें हम नोड जो है वेक्टर के फॉर्म में रखे थे, और वो वेक्टर क्या बताता है, वो वेक्टर 4 साइज का होगा, जिसमें पहला इंडेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू होगा कि इस रेंज में 0 से 4 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है। सेकंड इंडेक्स पे उस मैक्सिमम वैल्यू का काउंट रखेंगे। थर्ड इंडेक्स पे हम सेकंड मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे। फोर्थ इंडेक्स पे हम सेकंड मैक्सिमम वैल्यू का काउंट रखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जब रेंज लिया 0 से 4, तो पहला में क्या रखे थे मैक्सिमम वैल्यू, तो 0 से 4 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5। सेकंड इंडेक्स पे क्या रखे थे उनका काउंट, तो 0 से 4 में मैक्सिमम वैल्यू 5 है, उनका काउंट क्या है 1 ही है, तो 1 रख दिए। सेकंड मैक्सिमम क्या है, तो 4, और उसका काउंट है 1। तो हम इस तरह भरते गए। तो आप बोलेंगे कि ये भरा कैसे, तो वो भरने के लिए आपको पता है कि सेगमेंट ट्री हम कैसे भरते हैं। हम पहले बेस केस को भरते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ बेस केस क्या है 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4, क्योंकि 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 मात्र एक एलिमेंट का रेंज है, तो उसको भरना काफ़ी ईजी होगा। फॉर एग्जाम्पल 0 0 मीन्स रेंज फ्रॉम 0 to 0, तो रेंज फ्रॉम 0 to 0 3 ही है, तो मैक्सिमम एलिमेंट 3 ही बन जाएगा, तो 3 है।
और मैक्सिमम एलिमेंट का काउंट क्या होगा, जीरो से जीरो में वन, तो यहाँ पे वन भर दिए। अब सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, तो सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट हम जीरो मान के चले हैं अगर सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर से हम ये बात बोल रहे हैं कि सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट को हम जीरो मान के चले हैं अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे जीरो रखे हैं, और ऑब्वियसली अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उनका काउंट जीरो होगा। सिमिलरली वन वन में आप देखिए बस थ्री है, थ्री वन जीरो जीरो। सिमिलरली रेंज टू टू में वन वन जीरो जीरो। सिमिलरली रेंज थ्री थ्री में फोर वन जीरो जीरो। क्या बता रहा है फोर वन जीरो जीरो, कि मैक्सिमम एलिमेंट फोर है, उनका काउंट वन है, फिर जीरो सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट है जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और उनका काउंट जीरो है। सिमिलरली फोर फोर में फाइव वन जीरो जीरो। अब ऊपर में कैसे बढ़ेंगे, दैट्स अ चैलेंजिंग फैक्टर अगेन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चार नोड का चिल्ड्रन एक आठ था और एक नौ था, तो चार नोड वाले को कैसे बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे कि अपने लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड में जो वैल्यू था उसको हम कहीं ना कहीं स्टोर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैप, तो मैप में हम क्या स्टोर करेंगे कि मैप में कि तीन का काउंट, मेरे लेफ्ट चाइल्ड में तीन का काउंट कितना है, तो वो बोलेगा एक। मेरे लेफ्ट चाइल्ड में सेकंड मोस्ट मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, जीरो, उनका काउंट कितना है, तो वो बोलेगा जीरो है। सिमिलरली हम बोलेंगे राइट चाइल्ड में मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, तो वो बोलेगा तीन ही है राइट चाइल्ड में मैक्सिमम एलिमेंट, और उसका काउंट क्या है, तो वो बोलेगा एक। और सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट राइट चाइल्ड में क्या है, जीरो, और उसका मैक्सिमम काउंट क्या है, जीरो। ये मैप में रख लिए। अब इस मैप से हम बोलेंगे तो हमको जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एलिमेंट है उसका काउंट दो, इन सभी को मर्ज करके, और जो सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट है उसका काउंट दो, इन सभी को मर्ज करके। तो मर्ज कैसे करेंगे, तो हम इस मैप को इटरेट करके एक वेक्टर पेयर में रख लेंगे कि तीन का नेट काउंट कितना हो गया, मैप बोलेगा तीन का नेट काउंट मेरा दो बन गया। सिमिलरली जीरो का नेट काउंट मेरा जीरो ही रह गया। अब इसको हम वेक्टर पेयर में कहीं ना कहीं रख के सॉर्ट करके क्या रखेंगे कि मेरे पास एक तीन एलिमेंट है जिसका काउंट टू है, मेरे पास एक जीरो एलिमेंट है जिसका काउंट जीरो है। अब इसको सॉर्ट कर देंगे तब हम मैक्सिमम एलिमेंट मिल जाएगा, उसका काउंट भी मिल जाएगा, और मिनिमम सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट भी मिल जाएगा, उसका काउंट भी मिल जाएगा। तो उसको हम रख सकते हैं कि हाँ मैक्सिमम एलिमेंट अब तीन है, उसका काउंट टू है। सिमिलरली सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट जीरो है, उसका काउंट जीरो है, और यहाँ तो भरा हुआ ही था, तो ये फिर अपना डाटा ऊपर देगा और वो पड़ेगा। तो इस टाइप का सेगमेंटरी हम फाइनली बिल्ड कर लिए। अब बात आती है अपडेट कैसे करेंगे और क्वेरी कैसे करेंगे। तो ऑब्वियसली जब तुम बिल्ड कर लिए तो तुम मतलब 80% ऑफ टास्क कंप्लीट कर लिए, 80% ऑफ द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय बिल्डिंग दिस सेगमेंटरी। और आगे अपडेट के लिए क्या ही करना है, तुम बस जाओगे नीचे और इस मान लो तुमको थ्री से थ्री बोलेगा, थ्री इंडेक्स पे अपडेट करना है, कुछ पाँच करना है, तो तुम यहाँ पे तीन पे जाओगे, रेंज थ्री से थ्री मीन सिक्स नोड पे, वहाँ पे चार के जगह पाँच कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे नोड पे पाँच एक जीरो जीरो। अब ये ऊपर भेजेगा और वो अपने हिसाब से फिर अपडेट कर देगा, जैसे यहाँ पे हम मैप लेके किए थे। तो बस अपडेट भी उसी तरह हो जाएगा। फिर क्वेरी मांगते हैं तो जनरली हम सेगमेंटरी में नॉर्मल क्वेरी जिस तरह मांगते हैं, यहाँ पे हम वेक्टर के फॉर्म में क्वेरी मांगेंगे। तो क्वेरी का कोड हम दिखा देते हैं समझाने के लिए कि हम क्वेरी कैसे, हाँ एक मिनट पहले बिल्ड का भी एक बार दिखाई देते कोड, कि हम देखो अगर स्टार्ट एंड की तरफ आ गया मीन्स बराबर हो गया, तो सेगमेंटरी में क्या पढ़ेंगे, ए ऑफ स्टार्ट वन जीरो जीरो। जैसे हम यहाँ पे भरे थे ना कि चार एक जीरो जीरो, क्योंकि दोनों बराबर है भाई, तो हाँ भर दो। और अगर नहीं है तो हम बोलेंगे तो अपने लेफ्ट चाइल्ड वाले को बिल्ड करो और राइट चाइल्ड वाले को बिल्ड करो, जो यहाँ पे है मिड निकाल के लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड वाले को बिल्ड करवा दिए। और फिर मैप में हम तो जैसे बोले थे कि सबका काउंट रख लेंगे, और फाइनली वेक्टर पेयर में उन लोग का काउंट और वैल्यू रख के सॉर्ट करके हम सेगमेंटरी में जो मैक्सिमम एलिमेंट और सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट है उनका काउंट रख लेंगे। तो यहाँ पे यही किए हैं, और फाइनली ये बिल्ड हो गया सेगमेंटरी। और अपडेट करने के लिए सिंपली जो बिल्ड का कोड है वही बस करो, बस तुम जिस पोजीशन पे अपडेट करना वहाँ पे एक बार बस अपडेट जाके कर दो न्यू वैल्यू, वो न्यू वैल्यू मैंने अपडेट कर दिया हूँ। अब आती है बात, और सेम हाँ अपडेट करने के बाद भी हम फिर वही मैप लेके अपने पेरेंट वाले नोड को अपडेट करते जाएंगे। क्वेरी कैसे करेंगे, तो क्वेरी ऐसे करेंगे कि अगर हम आउट ऑफ रेंज जा रहे हैं तो वेक्टर रिटर्न कर दो जीरो जीरो जीरो। अगर हम अपने रेंज में है और उसी रेंज में मांग रहा है मेरे को आंसर, तो सेगमेंट ट्री ऑफ नोड ही रिटर्न कर दो। और अगर ऐसा नहीं है तो हम लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड से वेक्टर मांगेंगे जो तुम्हारा आंसर है। तो लेफ्ट चाइल्ड हमको v1 वेक्टर में देगा आंसर, राइट चाइल्ड मुझे v2 वेक्टर में देगा आंसर, और उसको फिर से मैप में रख लेंगे। और सेम चीज़ करेंगे कि मैप में रखें, उनका काउंट बढ़ाएं, फिर वीपी लिए, दैट इज़ नथिंग बट वेक्टर पेयर, और उनको सॉर्ट करके फिर रिटर्न कर दिए, दैट इज़ मैक्सिमम एलिमेंट का काउंट, सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट का काउंट। फाइनली जब हमको क्वेरी में मिलेगा आंसर, और उसमें से हमको पता है सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट का काउंट कहाँ था, वेक्टर के सबसे लास्ट इंडेक्स पे, दैट इज़ एट फोर्थ इंडेक्स, उसे हम प्रिंट कर देंगे। तो
दिस वाज द क्वेश्चन, दैट इज मींस सेगमेंट ट्री था बस, अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सेगमेंट ट्री, कि तुमको नोड एक वेक्टर के फॉर्म में बनाना था, बस यही था। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।